शिक्षा लाभ ए मॉडर्न विजन ऑफ एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे बोर्ड के एग्जाम के बारे में। 12 फरवरी से आपका पहला एग्जाम है और आज है 22 जनवरी। अगर हम देखें तो 20 दिन शेष बचे हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा कि केवल 20 दिन शेष बचे हैं और आपको भी थोड़ा सा डर आपके मन में आ गया हो कि एग्जाम कैसे होंगे। आज मैं आपको 7 स्टेप बताता हूं जिन्हें आप अच्छी तरह से सुने और इन्हें जैसा मैं कहता हूं वैसा करने की कोशिश करें। सबसे पहली बात है कि सही समय क्या है पढ़ाई शुरू करने का। वैसे तो हमें पूरे साल रेगुलर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन फिर भी सही समय होता है कि लगभग 3 महीने पहले हम शुरू करें। लेकिन फिर भी हमारे पास अब केवल 20 दिन बचे हैं, तो 20 दिन में हम इस अपनी पढ़ाई को कैसे प्रारंभ करें। जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई प्रारंभ नहीं की है वो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि हम आपको 20 दिन में ही किस प्रकार से अपनी बोर्ड की तैयारी शुरू कर दें तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वे बातें बताएंगे। सबसे पहले आपका यही मान लें कि यही सबसे सही समय है कि 20 दिन आपके बचे हैं और आपको शुरू करना है। तो सबसे पहले करना है आपको एक गुड टाइम टेबल। सबसे पहले गुड टाइम टेबल बनाइए। गुड टाइम टेबल में आपको क्या करना है कि आप अपनी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताएं मतलब पढ़ने से अलग जो आपको जरूरी करनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, उन्हें अपने पशुओं का भी बहुत काम करना होता है, कुछ खेत का भी काम करना होता है, फिर भी उन्हें एग्जाम की तैयारी करनी है। कुछ बच्चे वर्किंग होते हैं, उन्हें भी बहुत तैयारी करनी होती है। तो वो सब चीजें अपनी पहले हम देख लें कि अब हम 20 दिन तक अपनी पढ़ाई को कितना समय दे सकते हैं, उसी हिसाब से वह अपना टाइम टेबल बनाए। जैसे कि हम कक्षा 12 की बात कर रहे हैं या कक्षा 10 की भी बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो कम से कम 5 आपको सबसे सब्जेक्ट होते हैं, कक्षा 10 में 6 होते हैं। तो 5 सब्जेक्ट के लिए आपको कम से कम 4 आवर्स 4 घंटे का कम से कम एक टाइम टेबल अवश्य बनाना होगा। ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूं, वैसे टाइम टेबल कम से कम 7.5 घंटे का होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप 4 घंटे का टाइम टेबल भी बना सकते हैं। 4 घंटे में अगर हम देखें तो 4 घंटे में आप अपने पूरे टाइम टेबल को 50-50 मिनट में डिवाइड कर लें। 50-50 मिनट में आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके 200 मिनट में हो जाएंगे 4 सब्जेक्ट और 40 मिनट शेष बचेंगे। तो इस 40 मिनट को अब 4 सब्जेक्ट को आपको रेगुलर लेके चलना है और एक सब्जेक्ट को आपको रोल ओवर करना है, माने एक दिन बाद भी आप उसे पढ़ सकते हैं। अब सबसे पहले आपने टाइम टेबल बना लिया। उस टाइम टेबल में सबसे जरूरी बात क्या है कि उस टाइम टेबल में आपके जो अलग से ट्यूशन वगैरह पढ़ने का भी समय आप लेते हैं तो वो आप इससे अलग रखें। सबसे जरूरी है कि ये टाइम टेबल आपकी सेल्फ स्टडी के लिए होना चाहिए। पर्याप्त समय हमें अपनी सेल्फ स्टडी के लिए रखना चाहिए। और कुछ अच्छी बातें जैसे पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन होना, जो आपने अपना टाइम टेबल बनाया है आप उस टाइम टेबल से स्टिक करेंगे, माने उससे ही चिपक जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो आपके ऐसे काम हैं जो बहुत जरूरी हैं तो पहले आप उनके लिए समय दें, उसके बाद आप पढ़ाई का समय निकालें। 4 घंटे आपने निकाले हैं तो 4 घंटे में आपकी पूरी पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइम टेबल के बाद दूसरी बात हमारी होती है कि किस वक्त पढ़ें। तो ये 4 घंटे आप बनाएंगे, ये हमारी सेकंड बात है कि किस समय पढ़ें। तो किस समय पढ़ने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी है आप अर्ली इन द मॉर्निंग का समय निकालें पढ़ने के लिए, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत शांत वातावरण रहता है। वहां आपको कोई अर्ली इन द मॉर्निंग में आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, आपके घर पे कोई आपको कोई काम भी नहीं बताएगा। तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग का टाइम हमेशा चुनें। और ये टाइम सबसे अच्छा होता है 4 बजे से 6 बजे तक का समय। 2 घंटे आप ये रखें। और अब चूंकि सर्दियां हैं तो 7 बजे तक भी आप रख सकते हैं। 3 घंटे आप यहाँ रखें और 1 घंटा आप या 2 घंटे जो बचे 1 घंटा दिन में रखें और 1 घंटा शाम में रखें। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा टाइम आप 2 घंटे अर्ली इन द मॉर्निंग का रखें। शाम को सोने का समय
ध्यान रखिए 10 बजे आपको सो जाना है। सही 10 बजे आप आराम से सो जाइए और ठीक 4 बजे उठिएगा और 4 बजे उठ के आप अपनी 2 घंटे पढ़ाई करिए, अपना मंजन वगैरह करके फ्रेश होके आप पढ़ाई शुरू कीजिए और 6 बजे के बाद आप आराम से अपना नहाना धोना करके आप अपने कार्य कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो आप इसी टाइम टेबल को 8 घंटे तक ले जाएं और आप इजीली अपना काम शुरू करें। फिर उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि आपने पंक्चुअल हो गए, आप डिसिप्लिन हो गए, आपको अपने टाइम टेबल में कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको सुबह काम होगा तो आप वो काम कर लें, लेकिन वो जो 2 घंटे आपने सुबह काम करने में लगा दी है तो वो 2 घंटे आप कहीं और ट्रांसफर करें, लेकिन आपको 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें अब प्रॉब्लम आती है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे याद करें। लॉन्ग क्वेश्चंस याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन को 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। आप देखेंगे प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उस लॉन्ग क्वेश्चन को हमेशा 4 या 5 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिवाइड करें और उन्हें शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में ही उसे लर्न करें। जैसे हम बात करें केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, एक मेटलर्जी आपकी पूरी है, तो मेटलर्जी में हम देखते हैं स्टेप होता है, उसके अयस्क, उसके बाद होता है सांद्रण, फिर भर्जन और प्रगलन होता है और उसके बाद उसका अपचयन या शोधन होता है। तो आप इसको पहला एक छोटा क्वेश्चन बना लें कि लोहे के मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं और उनसे हम किस प्रकार से लोहा प्राप्त करते हैं। दूसरा, आप लोहे का सांद्रण हम किन किन विधियों द्वारा कर सकते हैं। तीसरा, लोहे का भर्जन या निस्तापन किस प्रकार किया जाता है। चौथा, लोहे को हम किस प्रकार से अपचयित करते हैं और फिर आप कर सकते हैं लोहे का शोधन। ये आप अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखें, क्योंकि इसमें आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपका बड़ा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, दूसरा अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस को हमेशा लंबा याद ना करें, क्योंकि लंबा याद करने में प्रॉब्लम होती है, आप उसे छोटा कर लें। और इक्वेशंस को आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि कौन सा पदार्थ किस पदार्थ से रिप्लेस हो रहा है और जो उसकी थ्योरी है। जनरली हमने देखा है बच्चे हिंदी की थ्योरी याद करते हैं, लेकिन हिंदी की थ्योरी याद करने से पहले जो आपने इक्वेशन लिखी है उस इक्वेशन को देख के आप हिंदी की थ्योरी स्वयं बनाएं। कोशिश करें कि आप उस हिंदी की थ्योरी को स्वयं बना सकें, अपने शब्दों में लिख सकें। इससे आपको जो समीकरण याद रहेगी उसके आधार पर आप उन थ्योरीज को लिख सकते हैं। जो किसी भी चीज का जो चित्र है उस चित्र को भी आपको अच्छी तरह से बनाना है और उस चित्र की विधि बनाना। आप उस चित्र को देखकर याद करें कि इस चित्र में कहाँ क्या हो रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कुछ मुख्य स्टेप आपके छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चित्र में जो चीज दिखाई दे रही है बस उन्हें ही याद कर लीजिए, वो भी सफिशिएंट होता है। तो ये हमारी कितनी बातें हो गई। पहला हो गया आपको कि सही समय क्या है, आज से ही सही समय है कि आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। दूसरा हो गया हमारा अच्छा टाइम टेबल हो गया। तीसरा मैंने आपको बताया अच्छी आदतें आप डालिए, पंक्चुअल हो जाइए, डिसिप्लिन हो जाइए। चौथा मैंने आपको बताया लॉन्ग आंसर्स को आप किस प्रकार से याद करेंगे। अब पांचवी हम बात करते हैं कि जब आप याद करें तो कुछ प्रीवियस ईयर के, पिछले साल के कुछ प्रश्नों को आप उठा लीजिए। यदि आप पे, चूंकि इस बार नया कोर्स है तो हो सकता है आप पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कम हो, तो आप बहुत सारे पब्लिकेशंस वाले हैं जिन्होंने इस बार मॉडल पेपर दिए हैं, आप उन्हीं मॉडल पेपर्स को देखें। लगभग आप 5 से 8 मॉडल पेपर्स जरूर देखें और उनमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करें। फिर इसके बाद ये हमारा 5वीं बात हो गई और छठी बात हमारी है कि जब भी आप पढ़ें तो 50 से 60 मिनट के बाद आप एक रेगुलर 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। अभी आपको ध्यान हो, मैंने आपको 4 घंटे में बताया था कि आप 50 मिनट में अपने आप को बांट लें और 50 गुना 4 करके 200 मिनट, तो आप अभी 40 मिनट आपकी शेष बची रहती है। वे 40 मिनट मैंने आपको इसीलिए बताई थी कि उन 40 मिनट में आप 10-10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। उस ब्रेक में आप इजीली जो आपको थोड़ा बहुत खाना पीना है वो पानी पीजिए। अगर आपको कोई अच्छा सॉन्ग सुनना है तो आप सॉन्ग सुनिए, जिससे कि आप एकदम रिफ्रेश हो जाए। जहां आप बैठे हैं उस जगह को छोड़िए, बाहर जाइए, थोड़ा सा घूमिए 10 मिनट और उस सॉन्ग को आप आराम से सुनिए। जब आप रिलैक्स हो जाए 10 मिनट बाद वापस आइए, जो भी आपको कुछ यूरिनल वगैरह जाना हो तो आप उसमें जा सकते हैं। 10 मिनट आप पूरा लगातार मत बैठिए,
लगभग 50-60 मिनट बैठिए और 10 मिनट आप रिलैक्स हो जाइए। ये रेगुलर ब्रेक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, साइकोलॉजिकल आपको ये ब्रेक रखना ही पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको एक बात कहूंगा, 6 नंबर की हमारी ये बात है कि आपको फोबिया नहीं होना चाहिए, एग्जाम का भय नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जरूरी है आप एग्जाम का भय छोड़ें। एग्जाम का भय छोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप ये माने कि आपको जो चीजें हैं वो आप इजीली कर पाएंगे। अगर आप अपने मन में कि कितना बड़ा कोर्स है, मैं कैसे याद करूंगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं कि मान लो हम को 10 किलोमीटर दूर जाना है और हमारे पैर बिल्कुल थके हुए हैं और हम चल नहीं पा रहे हैं, हमें दिक्कत हो रही है चलने में, या हम बहुत थके हुए हैं, तो हम खड़े होकर करते रहे हम कैसे चलेंगे, उससे कोई लाभ नहीं है। आप आज चलना शुरू कीजिए। हो सकता है कि 10 किलोमीटर के बाद जैसे ही आप 4 या 5 किलोमीटर चले तो आपको कोई वाहन मिल जाए। इसका मतलब ये कि ऐसा हो सकता है कि जब आप एग्जाम की तैयारी आज से करना शुरू करें तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज आ जाए जो आप फटाफट याद कर लेंगे, तो वो आपका और कोर्स कम हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कोर्स टाइम कितना कम रह गया है या मैं फेल हो जाऊंगा। आप बिल्कुल फेल नहीं होंगे, केवल आप रेगुलर आज से ही अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे भी 70% प्लस मार्क्स आएंगे। आपको थोड़ा सा अपने आप को क्या करना है, मैनेज करना है। और हमारा 7वां तरीका है अप्रोचिएट वे, माने जो सही तरीका है। आप उन क्वेश्चंस को लिखने के लिए अच्छी साफ लैंग्वेज में लिखिए। जनरली बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में बहुत कट फिट कर देते हैं, जहां कट हो जाता है वहीं कट मार देते हैं, या कोई आपको रफ काम करना है बराबर में कर दे फिर कट कर देते हैं। वो कॉपी बड़ी गंदी लगती है। उस कॉपी को गंदी रहने पे आप अच्छा काम नहीं कर पाते और एग्जामिनर को भी ऐसा लगता है कितना खराब बच्चा है। आप कम से कम दो पेन का इस्तेमाल कीजिए, ब्लैक पेन और एक आप इस्तेमाल कीजिए ब्लू पेन। उस ब्लैक पेन को आप उससे अच्छे से हेडिंग डालिए, जो उसका क्वेश्चन नंबर है और जो उसका खंड है उसको अच्छी तरीके से दीजिए। कोशिश करिए कि आपके प्रश्नों का जो क्रम हो वो बिल्कुल सीधा हो, 1 से लेकर 7 तक जितने भी प्रश्न हैं उसी हिसाब से आपका बढ़ता रहे। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो अप्रोक्स जगह उसकी छोड़ लीजिए, फिर बाद में उसे कर लीजिए और आगे बढ़ते जाइए, लेकिन काम आपको अच्छा करना चाहिए। और दूसरा तरीका यह है कि कोई भी अगर आपको कोई रूल पूछा जाता है और उससे संबंधित कोई आपका उदाहरण है तो उस रूल के साथ उसका एग्जाम्पल जरूर दीजिए। कोई आपको अभिक्रिया पूछी जाती है, नेम रिएक्शन, तो उसकी अभिक्रिया जरूर दीजिए। कोई नियम आपसे पूछा जाता है, उस नियम के नीचे कोई अभिक्रिया दी गई है तो वो अभिक्रिया आप जरूर दीजिए। और कोई भी बनाने की विधि है, उस बनाने की विधि में मेन चीज होती है उसकी रिएक्शन और उसका चित्र। उस रिएक्शन को देखकर आप उसकी हिंदी लिख सकते हैं और उस चित्र को देखकर आप उसके बारे में वर्णन कर सकते हैं। तो ये अप्रोचिएट वेज है जिस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। तो ये 7 तरीके से मैं समझता हूं कि आज आप में एक नई एनर्जी आ गई होगी और आज से ही आप अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।